नमस्ते। आज बात करते हैं रॉबिन शर्मा की उस किताब की जो दुनिया भर में मशहूर है, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। सोचिए, एक ऐसा वकील जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, एक चमचमाती फेरारी, सब कुछ, लेकिन वो खुश नहीं था। ये कहानी ना हमें सफलता और खुशी के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। अगर आज अपनी जिंदगी को पलटकर देखने का मौका मिले तो कोई उसमें क्या बदलना चाहेगा? है ना एक पावरफुल सवाल। और यही सवाल इस किताब के मैसेज का बिल्कुल सेंटर है। ये किताब ना दो तरह की जिंदगी के बीच का फर्क एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है वेल ऑफ होना, मतलब खूब पैसा, शोहरत और ढेर सारी महंगी चीजें, और दूसरी तरफ है वेल बीइंग, यानी मन की शांति, जिंदगी का कोई मकसद और अंदर से सच्ची खुशी। पूरी कहानी असल में इसी एक टकराव के बारे में है। तो कहानी का पहला पड़ाव है द लॉयर्स वेकअप कॉल। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर से और देखते हैं कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्या चौंकाने वाला मूड आता है। तो मिलिए जूलियन मेंटल से, देश के सबसे नामी, सबसे कामयाब वकीलों में से एक। पैसा, शोहरत, पावर, मतलब वो सब कुछ था उनके पास जिसे दुनिया सक्सेस का पैमाना मानती है। उनकी लाइफस्टाइल क्या कहने, एक आलीशान बंगला, एक प्राइवेट जेट और हाँ, उनकी वो बेशकीमती लाल फेरारी। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे क्या था? एक बिल्कुल बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल जो उन्हें धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। और फिर एक दिन भरी अदालत में सबके सामने वो गिर पड़े, एक जबरदस्त हार्ट अटैक। बस उसी एक पल ने उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। ये उनके लिए एक वेकअप कॉल था, एक अलार्म कि बस अब बहुत हुआ, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। और पता है, यही घटना जूलियन के उस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बनी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हार्ट अटैक से पहले का जूलियन कैसा था? ओवरवर्क्ड, अंदर से एकदम खाली, स्पिरिचुअली कहें तो बिल्कुल बैंकक्रप्ट। लेकिन इस वेकअप कॉल के बाद एक बिल्कुल नया जूलियन सामने आया, चेहरे पर तेज, खुशमिजाज और जिंदगी को मकसद के साथ जीने वाला। यही बदलाव तो इस कहानी की जान है। इस एक घटना ने जूलियन को सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहा और निकल पड़े एक नई यात्रा पर, जिंदगी के गहरे मतलब की तलाश में। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, यहां तक कि अपने वो प्यारी फेरारी भी। और फिर वो भारत आए एक आध्यात्मिक सफर पर। उनका बस एक ही मकसद था, हिमालय की ऊंचाइयों में जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढना। और उनकी ये खोज उन्हें ले गई सिवाना के संतों के पास। ये हिमालय की ऊंचाइयों में रहने वाले साधुओं का एक रहस्यमय ग्रुप था। कहा जाता है कि उनके पास एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जीने के सदियों पुराने रहस्य थे। तो चलिए अब बात करते हैं उस बेशकीमती ज्ञान की जो जूलियन ने उन संतों से सीखा। यही तो इस किताब का दिल है। उनकी सबसे बड़ी सीखों में से एक, और ये बहुत गहरी बात है, बाहर की कामयाबी का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक अंदर से कामयाबी महसूस ना हो। बस ये एक लाइन इस किताब की पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। अच्छा, संतों ने अपनी बातें सिखाने के लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी का इस्तेमाल किया। इसमें 7 सिंबल्स थे, जैसे एक शानदार बगीचा जो सिंबल है अपने मन को कंट्रोल करने का, मतलब जैसी सोच होगी वैसी ही जिंदगी होगी। फिर था एक ऊंचा लाइट हाउस जो याद दिलाता है कि जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। और एक सूमो पहलवान जो हमें हमेशा खुद को बेहतर बनाने, यानी जापानी कॉन्सेप्ट काइजन को अपनाने के लिए कहता है। इन संतों की टीचिंग में ना डिसिप्लिन और लगातार खुद को बेहतर बनाने पर बहुत जोर है। किताब में एक लाइन है, सेल्फ मास्टरी ही लाइफ मास्टरी का डीएनए है। सीधी सी बात है, जिसने खुद पर काबू पा लिया उसने जिंदगी पर काबू पा लिया। और देखिए, ये किताब सिर्फ फिलॉसफी नहीं देती, ये असल जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है। जैसे रेडिएंट लिविंग के 10 पुराने रिचुअल्स। इनमें शामिल है एकांत का रिचुअल, मतलब रोज थोड़ा वक्त अकेले खुद के साथ बिताना। फिजिकलिटी का रिचुअल, यानी रोज एक्सरसाइज करना। और सादगी का रिचुअल, यानी अपनी जरूरतों को कम करके एक सिंपल लाइफ जीना। किताब में अपने सपनों को सच करने का एक 5 स्टेप फॉर्मूला भी दिया है। पहला स्टेप, जो भी हासिल करना है उसकी एक क्लियर पिक्चर मन में बनाओ। दूसरा, खुद पर एक पॉजिटिव प्रेशर बनाओ ताकि मोटिवेशन बना रहे। तीसरा, हर गोल के लिए एक डेडलाइन सेट करो।
चौथा, कोई भी नई आदत बनाने के लिए 21 दिन वाले रूल को फॉलो करो। और पांचवां, जो सबसे जरूरी है, इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करो। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि ये सारा ज्ञान, ये सारी बातें हमें अपने भविष्य का आर्किटेक्ट यानी अपना भविष्य खुद बनाने की ताकत कैसे देती हैं। ये कहानी उस सोच को सीधा सीधा चैलेंज करती है जो कहती है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा और स्टेटस है। नहीं, ये कहानी कहती है कि असली जिंदगी वो है जिसका कोई मकसद हो, जिसमें मन को शांति हो। और आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में ये मैसेज बहुत बहुत जरूरी है। किताब एक बहुत ही पावरफुल बात याद दिलाती है। हम सब यहाँ किसी खास वजह से आए हैं। अपने पास्ट के कैदी बनकर मत रहो। ये एक ऐसा मैसेज है जो हमें हिम्मत देता है कि हम अपने आने वाले कल को पूरी तरह अपनाएं। तो आखिर में ये किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने भविष्य के आर्किटेक्ट खुद बनो। लेकिन सवाल ये है कि कोई बनाएगा क्या? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारी वैल्यूज क्या हैं और हम इस दुनिया को क्या देकर जाना चाहते हैं।